हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वुड के 11वें यूज को सीखने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हम वुड के 50 से ज्यादा यूजेस के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले 10 वीडियो में हम वुड के 10 यूजेस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये 11वां वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहें। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, शेयर ना करें, पर अंत तक जरूर देखिए, सीखिए जरूर। कोई फीडबैक लगे जरूर दीजिए। अगर कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं जो आपको टफ लगता हो, आपको समझ ना आ रहा हो और आप सीखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आगे आने वाले वीडियोस में उन पर बात जरूर होगी। तो गाइस, अभी हम शुरू करते हैं वुड का 11वां यूज। यहां पर है सब्जेक्ट वुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। अगर आप कंटीन्यूअस वीडियोस को देख रहे हैं तो पिछले 2 वीडियो में भी मैंने इसी स्ट्रक्चर के बारे में बात की है ना। जब 9वां वीडियो था उसमें मैंने बात की थी सब्जेक्ट वुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, है ना। उसमें क्या बताया था मैंने? रहा, रही, रहे आकर होता, होती, होते। मतलब अगर वुड बी को हम हाइपोथेटिकल सेंस में इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर भी सब्जेक्ट वुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम बाजार जा रहा होता, राम वुड बी गोइंग टू मार्केट। वह यहां आ रहा होता, सो ही वुड बी कमिंग हियर। मैं उससे बात कर रहा होता, आई वुड बी टॉकिंग टू हिम। तो ये 9वें वीडियो में बात की थी। दोस्तों, 10वें वीडियो में भी यही स्ट्रक्चर लिया हुआ था, सब्जेक्ट वुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसमें क्या किया था हम लोगों ने कि जब भी ऐसे सेंटेंस आ रहे हों, जैसे रहा, रही, रहे आकर होगा, होंगे, होंगे, लेकिन वो सेंटेंस हो प्रेजेंट के, जैसे मम्मी किचन में खाना बना रही होगी, धोनी सिक्सर्स मार रहा होगा, वह यहां आ रहा होगा, लेकिन ये सभी बातें हो प्रेजेंट की, तो हम लोग वहां पर इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूसरे वीडियो में हमने इसका सीखा था, वुड बी का दूसरा यूज। लेकिन अब वुड बी का ये तीसरा वीडियो है ना, और वुड का ये 11वां वीडियो है ना, वुड बी का। तो वुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, जरा समझते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, जरा समझना। सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे देन ऑब्जेक्ट, है ना। राम बाजार जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग टू मार्केट। वह यहां आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग हियर। मैं पढ़ा रहा होगा, आई शैल बी टीचिंग। तुम मुझसे बात कर रहे होंगे, यू विल बी टॉकिंग टू मी। राजेश सर क्लास ले रहे होंगे, राजेश सर विल बी टेकिंग क्लास। मैं बच्चों को मोटिवेट कर रहा होगा, सो आई शैल बी मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। यह होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर पॉसिबिलिटी की बात होती, संभावना की, तो हम लोग वहां पर विल बी या शैल बी की जगह वुड बी का इस्तेमाल कर देते हैं। कैसे, जरा समझिएगा। देखो, इट वुड बी रेनिंग, इसका मतलब क्या है, इसको समझना। इट वुड बी रेनिंग मतलब शायद बारिश हो रही होगी। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है दोस्तों, है ना प्रेजेंट है ना पास्ट है। शायद बारिश हो रही होगी, सो इट वुड बी रेनिंग लग के क्या मतलब आया कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। सो इट वुड बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी, है ना, इट वुड बी रेनिंग। आगे देखिए, राम वुड बी वॉचिंग टीवी, शायद राम टीवी देख रहा होगा। सो वुड बी किसको दर्शा रहा है, पॉसिबिलिटी को, शायद राम टीवी देख रहा होगा। आगे देखिए, शी वुड बी कुकिंग फूड, शायद वह खाना पका रही होगी, शायद वह खाना पका। तो आप बोलेंगे सर इसकी जगह मे बी भी तो यूज कर सकते हैं हम लोग। डैम श्योर आप यूज कर सकते हैं। मे, माइट, कैन, कुड, ये भी सब पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं कहीं ना कहीं, कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन दर्शाते जरूर। सेम वुड बी भी यही होता है, वुड बी पॉसिबिलिटी को दर्शा सकता है। He would be giving money to his brother, वह शायद उसके भाई को पैसे दे रहा होगा, शायद उसके भाई को। So he would be giving money to his brother। आगे देखो, मिस्टर गुप्ता would be starting a new business, मिस्टर गुप्ता नया बिजनेस शुरू कर रहे होंगे, शायद। शायद मींस पॉसिबिलिटी, शायद मिस्टर गुप्ता नया बिजनेस शुरू कर रहे होंगे। आगे देखिए, दे वुड बी पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉम्पिटिशन, वे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, शायद, है ना। आई वुड बी हेल्पिंग द पुअर, शायद मैं गरीबों की मदद कर रहा होगा, है ना। तो जब भी हम लोग शायद और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ, तो हम वुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं ताकि और क्लियर हो सके। शायद मेरे पापा उसे पीट रहे होंगे, सो शायद मेरे पापा, है ना। सो माय फादर वुड बी बीटिंग हिम, माय फादर वुड बी बीटिंग हिम। आगे देखिएगा, शायद रावण बहुत पाप कर रहा होगा, सो रावण मतलब इंग्लिश में बोलते हैं रावणा, वुड बी। अब पाप करना वर्ब है उसके लिए कमिट सीन, तो यहां आएगा कमिटिंग सीन, ज्यादा बहुत, अलॉट, है ना, या वेरी मच भी बोल सकते हैं। सो रावणा वुड बी कमिटिंग सीन अलॉट। शायद मोहन लेटर लिख रहा होगा, सो मोहन वुड बी
राइटिंग अ लेटर। आगे देखिएगा, शायद मोहन उसे नकल कर रहा होगा। मतलब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की नकल करता है ना, तो शायद मोहन, सो मोहन वुड बी उसे नकल कर रहा होगा या उसकी नकल कर रहा हो। इमिटेटिंग हिम, इमिटेटिंग है ना, इमिटेटिंग, या इसको आप कॉपिंग भी बोल सकते हैं, है ना, कॉपिंग हिम। आगे देखिएगा, शायद वह पैसे चुरा रहा होगा। सो ही वुड बी स्टीलिंग मनी। आगे देखना, कुछ एग्जाम्पल और हैं। शायद वह मुझे पुकार रहा होगा। सो ही वुड बी कॉलिंग मी। कॉल माने पुकारना भी होता है, कॉलिंग मी। आगे देखिए, शायद वे मोबाइल खरीद रहे होंगे। दे वुड बी परचेसिंग मोबाइल। आगे देखिएगा, शायद मोहन झूठ बोल रहा होगा। संभावना है, सो मोहन वुड बी टेलिंग अ लाई। आगे देखिए, शायद वे क्रिकेट खेल रहे होंगे अभी इस वक्त, है ना, शायद वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, है ना, पॉसिबिलिटी, शायद इस वक्त नहीं, फ्यूचर में, है ना। सो दे वुड बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, शायद वे पैसे डांस कर रहे हो ना, शायद वे, इसको काट देते हैं, शायद वे डांस कर रहे होंगे। ठीक, सो दे वुड बी डांसिंग। दोस्तों, फ्यूचर में जब पॉसिबिलिटी इसको दर्शाना हो तो हम लोग वुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको समझ ना आया हो, वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत सारे सेंटेंसेस को आप जब बार बार ट्रांसलेट करके देखते हैं, टफ से टफ कॉन्सेप्ट भी आपको इजी लगने लग जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो वुड का जो लगभग 11वां यूज था वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और यूजेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।